हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जानने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम जानना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले क्या है, तो पूरी बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है, अगर जितने भी अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अगर उन एक पूरे ऑर्गन सिस्टम्स का अगर बॉस बोला जाए तो वो जो बॉस होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। बॉस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इसका काम क्या होता है, पूरी वो बॉडी है के ऑर्गन है, हर ऑर्गन के, और सबको क्या करना है, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट का काम करना है, वो है हमारे नर्वस सिस्टम का। आपको अगर याद हो कि मैंने बताया था पहले कि कोई भी सिस्टम कैसे बना, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बने थे, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके बने थे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन्स कैसे बने थे, वो बने थे टिश्यूज से, और टिश्यूज कैसे बना था, सेल से। जैसे ही, क्योंकि ये बात है नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से बने होंगे नर्वस के, और डिफरेंट क्या है, नर्वस टिश्यू से बने होंगे, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू मैंने आपको बताया था, टिश्यूज भी क्या हैं, देखो अब ये है नर्वस टिश्यू। अब वो अलग अलग सेल्स या ग्रुप ऑफ वो सारे सेल्स जो क्या किए हैं, बनाए हैं नर्वस टिश्यू को, और नर्वस टिश्यू अरेंज होके पूरा नर्वस सिस्टम बनाई होगी। तो बात आती है किस चीज की, नर्वस टिश्यू की। अब जो नर्वस टिश्यू है वो 2 टाइप के डिफरेंट सेल से बना है। पहला जो है वो है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से, और न्यूरोग्लायल सेल से, न्यूरोग्लायल सेल, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल। जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूरॉन्स ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम। ये जो एनएस लिखा है, एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम, ठीक। जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकल जो यूनिट है वो नर्वस सिस्टम का कौन सा है, तो उसका आंसर है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही फिजियोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल यूनिट न्यूरॉन, किस चीज का, नर्वस सिस्टम का। और जो न्यूरॉन्स है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, इट नेवर डिवाइड। क्यों? बिकॉज इसमें क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, बिकॉज सेंट्रियोल एब्सेंट। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स में एब्सेंट होते हैं, उस वजह से जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। और जो न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन के बारे में अगर देखा जाए तो न्यूरॉन के बारे में, और जो बेसिकली है वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का जो मेन काम है, ठीक, वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये है न्यूरॉन्स का, ठीक। जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, और इसी को फिजियोलॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं नर्वस सिस्टम का। और जो न्यूरॉन्स हैं नेवर डिवाइड बिकॉज इट्स लैक सेंट्रियोल्स, और इनका काम क्या है, मेनली जो न्यूरॉन्स का काम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब न्यूरोग्लायल सेल्स, जो न्यूरोग्लायल सेल है, ये क्या करते हैं, न्यूरोग्लायल सेल, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या करते हैं,
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड टू न्यूरॉन्स। अब आपने देखा होगा कोई भी अगर हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे पेरेंट्स हमें कैसे सपोर्ट किए हैं, हमारा प्रोटेक्शन करके, हमें नर्चर करके, ऐसे ही जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स ये न्यूरॉन्स के साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और नर्चर करते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं। किस चीज का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक, आपको ये समझ आया होगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू से बना है। नर्वस टिश्यू जो है वो नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन्स को कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और जो न्यूरोग्लायल सेल है वो सपोर्टिंग सेल है, किस चीज के? न्यूरॉन्स के। अब हम न्यूरॉन का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले जो न्यूरॉन्स हैं उनके स्ट्रक्चर, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करते हैं, मैं आपको रफ स्ट्रक्चर बता रही हूँ न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स का जो काम है वो है इम्पल्स जनरेशन और इम्पल्स कंडक्शन का। ये जो है ये जनरल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन से जनरल जो स्ट्रक्चर है से ये, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये सोमा या फिर सेल बॉडी। डेंड्राइट्स, सोमा या फिर सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये है एक्सॉन टर्मिनल। यहां पे क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी डिफरेंट जो उनके स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये माइलिन शीथ, अगर ये पीएनएस है तो स्वॉन सेल है, अगर ये सीएनएस है तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, बनाते हैं माइलिन शीथ। ये है माइलिन शीथ। और यहाँ ये जो एक्सॉन, जो सेल बॉडी और एक्सॉन के को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक। इसको बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक। ये है माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स ये देखो, हमने बोला कि जो इम्पल्स है, इम्पल्स को जनरेशन एंड इम्पल्स का कंडक्शन का काम करता है। कौन करता है? ये न्यूरॉन्स करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इम्पल्स हैं उनके जनरेशन में एंड कंडक्शन में। सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स को क्या, जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स को इसको also known as receiving structure. Dendrites is also known as receiving structure. वही जो सेल बॉडी है या फिर सोमा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कोई अगर
इम्पल्स आया है उस इम्पल्स को इस जगह से दूसरी जगह पे जाना है, फिर आगे फर्दर कैसे ये कंडक्ट होगा, कैसे ये जनरेट हुआ और कैसे ये कंडक्ट होके दूसरी जगह वो ट्रांसमिट हो रहा है हर एक पार्ट पे। जैसे डेंड्राइट्स है, ये क्या है, इसी को बोला जाता है रिसीविंग। ये क्या करेंगे, जो दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं, दूसरे न्यूरॉन्स का जो एक्सन टर्मिनल्स हैं, यहाँ से जो इम्पल्स है उसको वो रिसीव करेंगे। उस जब इम्पल्स वो रिसीव हुआ है तो उस डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव हुए, रिसीव के बाद जो ये सोमा है या फिर सेल बॉडी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुए, वो सारा इंटीग्रेट किया गया। फिर ये पॉइंट, ये एक्सन हाइलॉक, इसको एक्सन हाइलॉक को बोलते हैं ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रिगर हुआ है, ये ट्रिगर जोन है। अब ट्रिगर जोन हो गया, उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है, जो एक्सन जो पार्ट है, न्यूरॉन्स का जो पार्ट है एक्सन, वो क्या करता है, वो जो इम्पल्स आया उसको कंडक्ट करता है। तो क्योंकि कंडक्ट करने की वजह से इसको बोलते हैं कंडक्टिंग स्ट्रक्चर। माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ जो है वो कवरिंग है। कवरिंग किसके, कवरिंग है किस चीज का, माइलिन का। और ये किसके थ्रू, माइलिन जो कवरिंग है, माइलिन शीथ जो है एक कवरिंग शीथ है माइलिन का, जो बनाया है किसने, अगर ये पीएनएस में है तो स्वान सेल ने बनाया है, और अगर ये सीएनएस का न्यूरॉन है तो फिर इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने बनाया है। अब इसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू क्या हुआ, कंडक्ट हुआ। कंडक्ट के बाद अब आया एक्सॉन टर्मिनल में। जो एक्सन टर्मिनल्स हैं वो क्या करते हैं, ये वो जो इम्पल्स आया है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रांसफर करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं एक्सन टर्मिनल्स, ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, आल्सो नोन एज ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चर। यहाँ से जो कंडक्ट होके इम्पल्स आया है, इम्पल्स उसको ये यहाँ से क्या करेंगे, एक्सॉन टर्मिनल से जो अगर या तो इफेक्टर, कोई भी इफेक्टर ऑर्गन है या फिर इफेक्टर ऑर्गन या दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स, जो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, यहाँ एक्सॉन टर्मिनल से जो भी जो इम्पल्स है उसको वो रिसीव करेंगे, एक्सॉन क्या करेगा, उसको वो ट्रांसफर करेगा। अब ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम आते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स के पास। न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स और ग्लायल सेल। कभी भी अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लायल सेल और न्यूरोग्लायल सेल, कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोग्लायल सेल को ही ग्लायल सेल कहते हैं। सबसे पहले जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, सपोर्ट, नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। सपोर्ट करना, नर्चर करना और प्रोटेक्शन करना किसका, न्यूरॉन्स का। अब जो फर्दर न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लायल सेल्स जो प्रेजेंट है कहाँ पे, कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो सीएनएस में प्रेजेंट है, कुछ जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो पीएनएस में प्रेजेंट है। न्यूरोग्लायल सेल प्रेजेंट in CNS and present in PNS. CNS means central nervous system और PNS means peripheral nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो एस्ट्रोसाइट्स हैं स्टार शेप्ड होते हैं, these are स्टार शेप्ड स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है
वो है पोटेशियम आयन लेवल मेंटेन करने का। दे मेंटेन पोटेशियम आयन लेवल। और इनका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वो है दे फॉर्म एंड मेंटेन ट्रिपल बी। ट्रिपल बी मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर एंड पोटेशियम आयन लेवल मेंटेन इन न्यूरॉन्स बाय एस्ट्रोसाइट्स। ओके, अब जो सेकंड न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जो सीएनएस में, वो है ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स क्या करते हैं? जो ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स हैं दे फॉर्म माइलिन सीथ। They form myelin sheath in CNS. They form myelin sheath in central nervous system. अब next microglial cell. Microglial cell. जो microglial cells हैं, they are formed from monocytes. ये मोनोसाइट्स से बने हुए हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट्स। और इनका काम क्या होता है? मेन जो इनका फंक्शन है माइक्रोग्लायल सेल का वो है दे किल फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइट्स। मीन्स जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम या फॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स से बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे एंटर करता है वो क्या करते हैं? किल कर देते हैं। मतलब कि जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, माइक्रोग्लायल सेल ये मेन वो सेल है सीएनएस में जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं या पैथोजेंस आ रहे हैं उनको, और वो क्या करते हैं? फैगोसाइट्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस वो क्या करते हैं? वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे प्रोटेक्शन करते हैं ब्रेन का। अब जो माइक्रोग्लायल सेल है उसका एक है और न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं सीएनएस के एक और है एपिडाइमल सेल। एपिडाइमल सेल ये क्या करते हैं? जो एपिडाइमल सेल्स हैं प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। Ependymal cells present in ventricles of brain, and these produce CSF production or formation. CSF क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बनाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एपिडाइमल सेल्स बनाते हैं। और जो एपिडाइमल सेल्स हैं वो न्यूरोग्लायल सेल्स जो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं। अब ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स थे ये तो थे सीएनएस वाले। अब मेन 2 टाइप्स के जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो पीएनएस में भी प्रेजेंट हैं। तो पीएनएस में कौन से प्रेजेंट हैं? पीएनएस में है 2 टाइप के सेल। फर्स्ट है सैटेलाइट सेल और सेकंड है स्वान सेल। जो पीएनएस में स्वान सेल है वो क्या करते हैं? फॉर्म माइलिन सीथ। माइलिन सीथ का फॉर्मेशन इन पीएनएस स्वान सेल करते हैं। ठीक। और जो सैटेलाइट सेल्स हैं, सैटेलाइट सेल प्रेजेंट ओवर दी सेल बॉडी। जो न्यूरॉन्स के सेल बॉडी है कहाँ पे? पीएनएस में।
वहां पे सैटेलाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। दे मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब जो न्यूरोग्लायल सेल्स थे वो 2 टाइप्स के थे। वो जो न्यूरोग्लायल सेल्स थे, न्यूरोग्लायल सेल या फिर ग्लायल सेल, वो डिफरेंट टाइप्स के थे। सीएनएस में अलग प्रेजेंट है, पीएनएस में अलग प्रेजेंट है। जो पीएनएस में था वो सैटेलाइट सेल और स्वान सेल थे। ऐसे ही जो सीएनएस में है, सीएनएस में जो थे वो थे एस्ट्रोसाइट्स, एपिडाइमल सेल्स और माइक्रोग्लायल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, मोस्टली क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर नॉर्मली भी ऐसे जब आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं तो भी क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है कि जो माइलिन शीथ है पीएनएस में कौन बनाता है, सीएनएस में कौन बनाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज याद रखना, ठीक, अगर जो माइलिन शीथ है, जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक, माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर वो सीएनएस के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। अगर जो माइलिन शीथ है वो पीएनएस के न्यूरॉन्स में है तो वो कौन बनाता है, वो उसको स्वान सेल बनाता है। क्योंकि जो हमारा पीएनएस है उसमें जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के हैं और दोनों ही स्टार्ट होते हैं एस से, सैटेलाइट सेल एंड स्वान सेल। तो इसलिए जो स्वान सेल है वो पीएनएस में माइलिन शीथ बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन इन न्यूरॉन्स। थैंक यू।